नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टीसी टेलर चैनल में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आपकी जो टेलरिंग की दुकान है, सिलाई की, तो उसमें क्या और कौन कौन सी चीज़ें हैं जिससे आप पैसा कमा सकते हैं, जिससे आपकी दुकान में मतलब बहुत अच्छी चलेगी और पैसे की भी कमी नहीं होगी और ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपको जानने भी लगेंगे और इससे बहुत ज़्यादा आपको बेनिफिट होगा। देखिए, मान लीजिए आपकी दुकान तो है, ठीक है ना, और आप कपड़े तो बनाते ही हैं। अब उसमें आप चाहे जेंट्स बनाएं चाहे लेडीज़ बना रहे हों या फिर आप मिक्स बना रहे हैं, लेडीज़ जेंट्स दोनों को काम कर रहे हों, तो उसी हिसाब से मैं सारी चीज़ें आपको बताऊंगा। तो देखिए, सबसे पहली चीज़, अगर आप जेंट्स काम करते हैं तो आप एक तो काम आपका जो यही हो गया है कि आप कपड़े किसी के नाप के कटिंग करके और आपको सिल के देना है। तो पहला काम तो ये सभी लोग करते हैं। वही आपका लेडीज़ काम है, उसमें भी आप सब लोग सूट सलवार मतलब जो भी हैं लेडीज़ काम सब बना के और दे देते हैं। तो पहला काम तो यही हो ही गया है। अब देखिए, दूसरा काम आप क्या कर सकते हैं। दूसरा काम कर सकते हैं पुराना काम, यानी कि पुराना काम, किसी की पैंट में चैन लगाना है, पैंट में सिलाई लगाना है, पैंट फटी हुई है, जैकेट टाइट करने को है, या फिर आपका मतलब कोई भी कपड़ा है वो टाइट करने को, मतलब फिटिंग में करने को, जो भी है पुराना काम बहुत सी दुकानों पर नहीं करते हैं, लेकिन बहुत सी दुकानों पर करना चाहिए, जिससे जो है आपका अच्छा खासा आपका काम हो जाएगा। बहुत बहुत क्या होता है कि 100-200 रुपये का पुराना ही काम हो जाता है। ऐसे में किसी की जीन्स की पैंट फट गई है तो उसमें सिलाई लगवाने आया, किसी की मतलब सूट टाइट कराने आया, तो जो भी है आपको करना चाहिए अगर नहीं करते हैं तो ये दूसरा काम हो गया। आप ये लेडीज़ काम और जेंट्स में दोनों में आप कर सकते हैं। तो दो काम तो ये हो गए। अब देखिए, तीसरे काम की बात करते हैं। देखिए, तीसरा काम है कि आप मान लीजिए पैंट शर्ट बना रहे हैं, कुर्ता पजामा बना रहे हैं, सब कुछ बना रहे हैं, तो आप उसका कपड़ा भी दुकान पे रख सकते हैं। कि देखिए, कपड़ा रखने से क्या होता है कि मान लीजिए किसी ने देखा कि कपड़ा है आपके पास, तो आप थोड़ा सा उसको सस्ता कपड़ा भी दे देंगे अच्छा, और तुरंत आपके पास नपाएगा भी। तो दोनों काम एक साथ होंगे। एक तो आप कपड़े में बचाएंगे रुपए, ओके, मान लीजिए 150 रुपये कपड़ा है, आपने 200 को दिया है या फिर 200-250 का दिया है, कपड़े में काफ़ी बहुत ज़्यादा बचत होती है। तो आप ऐसा काम कर सकते हैं। इससे क्या होगा, ग्राहक जानने लगेगा कि आप कपड़ा भी रखते हैं और आप सिल के भी देते हैं। तो दो आपके पास ही आएगा, सीधे नाप देगा और आप कपड़ा काट के पसंद करेगा और सिल के आपको दे देना है। तो सिलाई में पैसे मिलेंगे और कपड़ा जो बेचेंगे उसमें भी पैसे मिलेंगे, तो डबल काम होगा ना। और वहीं आप ये लेडीज़ काम में भी यही काम कर सकते हैं, कपड़ा रख के। तो इतना काम हो गया। और साथ में लेडीज़ काम कर रहे हैं, अगर बुटीक वगैरह है तो उसमें लेडीज़ का जो ज़्यादा जो जिसका इस्तेमाल होता है वो चीज़ें भी रख सकते हैं। कॉस्मेटिक वगैरह की थोड़ी बहुत चीज़ें जैसे नहीं होती हैं, कपड़े टाइप की, मतलब कुछ भी आप रख सकते हैं। तो ये 3 काम हो गए। अब चौथे काम की बात करते हैं कि देखिए, मटेरियल, सिलाई का जो मटेरियल होता है, अब उसमें कितना फ़ायदा है। देखिए, होता क्या है, आप अगर उसका मटेरियल रखेंगे दुकान पे तो एक तो आपको ये फ़ायदा है, आपको सस्ता मटेरियल पड़ जाएगा। डायरेक्ट आप लाएंगे, वैसे एक चीज़ मंगवाएंगे तो बहुत महंगी पड़ेगी, वैसे आप डायरेक्ट ले आएंगे ढेर सारा तो सस्ता पड़ेगा। अब उसमें आप अगर नहीं भी, आप मान लिया हल्का फुल्का भी आपका बिक रहा है, तब भी इससे फ़ायदा ये होगा, आपकी दुकान में तो लग रहा है वो उतना मटेरियल, तो आप मटेरियल का भी काम उसमें डाल सकते हैं और लोग जितनी भी आस पड़ोस की टेलरिंग की दुकानें हैं वो आपसे ही ले जाएंगे। तो ये काम आप भी कर सकते हैं। और यही काम आप लेडीज काम जैसे बुटीक वगैरह है उसमें कर सकते हैं। लेसे वगैरह हैं आप रख सकते हैं, लटकन वगैरह हैं आप रख सकते हैं, और मान लीजिए मटेरियल है तो वो भी आप रख सकते हैं साथ में। तो मतलब दुकान एक अच्छी सी बनाना हो गया, ऐसा नहीं है। आप देखिए, ये 5वां काम का बात करता हूँ। तो मान लीजिए आपकी गांव में दुकान है और आस पड़ोस में भी दुकानें हैं, और आपकी जो सिलाई मशीन रिपेयरिंग की दुकानें नहीं हैं आस पड़ोस में, तो अगर आप थोड़ी बहुत आप दुकान रिपेयरिंग सीख भी गए, अम्ब्रेला मशीन की भी सीख गए, क्योंकि छोटी मशीनें ज़्यादातर दुकान पे आप बहुत कम ही लोग रखते हैं, वैसे बड़ी मशीनें ज़्यादातर रखते हैं। तो ऐसे में क्या है, अगर अम्ब्रेला मशीन आपको शटल बांधना आ गया और थोड़े बहुत पुर्जे इधर उधर के चेंज करना आ गए, शटल चेंज करना आ गया, ऊपर की लपलपी, या फिर जो है आप मतलब रोड वगैरह सुई सलाख की, या थोड़ी बहुत जाम हो गई, या धागा फंसा है, या फिर आपकी मशीन धागा काट रही है, चूके दे रही है, ये सारी चीज़ें अगर आप सीख गए तो इससे भी काफ़ी अच्छा आप कमा सकते हैं। और इसमें आपको कुछ करना भी नहीं है, क्योंकि लोग सोचेंगे इतनी दूर कहाँ जाएंगे, चलो यहीं से ही करा लेते हैं। तो क्योंकि अगर आस पड़ोस में आपके दुकान है रिपेयरिंग तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर तो आपको रखना नहीं, क्योंकि पड़ोस में दुकान है तो आदमी वहीं ले जाएगा। लेकिन अगर आप नहीं है कहीं भी और आपको भी 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर जाना पड़ता है, तो आप ये काम भी सीख सकते हैं। तो इतना काम, ये सारी अगर चीज़ें आपने करी ना, तो मैं पक्का बता देता हूँ आपको
अर्निंग जो है वो बढ़ जाएगी आपकी। तो थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा, मेहनत लगेगी, और अगर आप धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा अगर काम करेंगे, बढ़ाएंगे आप, तब भी अच्छा खासा आप कमा सकते हैं। अगर आप सिलाई में देखिए सीधे सीधे आप करते रहेंगे यही काम, तो हो सकता है आपको कम पैसे क्योंकि कमाई हो। उससे होता क्या है, रेडीमेड बहुत ज़्यादा चलने लगा है, तो इस वजह से थोड़ी सी डाउन हो चुकी है, ये हमें भी सबको मालूम है। तो इसलिए सिलाई लेडीज़ काम पे तो ज़्यादातर लेडीज़ काम पे भी फ़र्क पड़ा है, लेकिन जो है जेंट्स काम पे भी फ़र्क पड़ा है। तो ऐसे में आप लोग ये काम भी कर सकते हैं। तो जहाँ से कमाई हो वहाँ से करने की कोशिश करें। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों इस वीडियो से आपको कुछ मोटिवेशन मिला होगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक ज़रूर करें और शेयर करें, और चैनल पर पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।